ओम शांति। परम पिता परमात्मा को सृष्टि का रचयिता कहते हैं। तो परमात्मा कैसे नई सृष्टि रचते हैं? मनुष्य समझते हैं एक बार सारी प्रलय हो जाती है और फिर परमात्मा आकर के रचते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा हमें बतलाते हैं कि बच्चे, अगर सारी सृष्टि ही समाप्त हो जाए तो फिर नई कैसे रचेंगे? पहले अंडा आएगा या पहले मुर्गी आएगी? मुर्गी के बिना अंडा नहीं, अंडे के बिना मुर्गी नहीं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आत्माएं, परमात्मा और ये प्रकृति, ये सृष्टि अनादि और अविनाशी है। इसलिए सृष्टि को चक्र कहा जाता है। चक्र माना जो सदा ही फिरता रहे। जैसे हमारी जिंदगी में दिन और रात का चक्र चलता है, तो प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात्रि, इसी प्रकार मानव जीवन में भी पहले किशोर अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, फिर परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा हमें कहते हैं कि आप बच्चों ने भक्ति में मुझे क्या कहा कि हे पतित पावन आओ, हे बिगड़ी को बनाने वाले आओ, हे परमपिता परमात्मा इस नरक को स्वर्ग बनाओ, दुख धाम को सुख धाम बनाओ। कभी ये तो नहीं कहा कि नई दुनिया बनाओ। वास्तव में पुरानी दुनिया अपने आप ही नई हो जाती है, क्योंकि आत्माओं के सुधरने से सृष्टि का सुधार होता है। तो परमपिता परमात्मा हम सब मनुष्य आत्माओं को दानव से मानव, मानव से देव बनाते हैं। इसलिए कहा गया मानव से देवता किए कर्त न लागे वार। लेकिन परमपिता परमात्मा मनुष्यों को देवता कैसे बनाते हैं जो आज तक कोई बना ही नहीं सका। चाहे विधि वेताओं ने, लॉ मेकर्स ने, चाहे धर्म पिताओं ने, चाहे महात्माओं ने, चाहे नेताओं ने, चाहे समाज सेवी संस्थाओं ने पांव के एड़ी से लेकर के सिर की चोटी तक जोर लगाया, लेकिन संसार को, समाज को सुधार नहीं सके। क्यों? कारण क्या था? कारण नहीं जान पाए। इसलिए परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वो जानते हैं कि ये संसार कैसे बिगड़ा है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि संसार को बिगाड़ने वाले और बनाने वाले आत्माएं हैं। आत्माओं के सुधार से ही संसार सुधरता है। आत्माओं के गिरावट में आने से संसार बिगड़ जाता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अनादि स्वरूप में तुम सब आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थी, पवित्र आत्मा थी, श्रेष्ठ आत्मा थी, महान आत्मा थी। तो जब आप लोगों ने, आप आत्माओं ने सृष्टि में पार्ट बजाने के लिए इस स्टेज पर, सृष्टि पर आए, तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो आत्माएं टोटली सत्व प्रधान थी। तो आत्माओं के सत्व प्रधान होने के कारण ये प्रकृति भी सत्व प्रधान थी, और तब हर प्रकार के सुख थे। तन का सुख, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, ये सब सुख थे। और 5 विकारों का नाम निशान ही नहीं है। 5 विकार ही संसार को पतन में ले आते, बिगाड़ते हैं। तो 5 विकार शिव बाबा ने हमें बताया कैसे आए। जब हम आत्माएं खेलने के लिए आती हैं, तो हम आत्मिक स्वरूप में होते हैं। हमें याद रहता है
स्मृति रहती है कि हम आत्माएं हैं और इस सृष्टि में ये शरीर धारण करके पार्ट बजा रहे हैं। हम आत्मा है, आत्मिक स्मृति रहती है, आत्मिक दृष्टि रहती है, आत्मिक वृत्ति रहती है और आत्मा समझ करके ही हम सारा व्यवहार करते हैं, देह को देखते ही नहीं है। तो जैसे खेल खेलते 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 तो हमसे ये भूल हो जाती है, हम देह रूपी वस्त्र के आकर्षण में आ जाते हैं, अपने को देह समझ लेते हैं। तो जैसे ही देह समझते हैं तो आत्मा रूपी दिया बुझ जाता है। तो जब दिया बुझ जाता है तो अंधकार तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, अंधकार को कोई बुलाया थोड़ी जाता है। इसी प्रकार से देह अभिमान में आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा हो गए और हम आत्माएं अपने विवेक को खो बैठे, बुद्धि को खो बैठे। तो फिर हमने पिता परमात्मा को बुलाना शुरू कर दिया। जैसे कोई बच्चा, छोटे बच्चे नहा धो करके खा पी करके खेल खेलते हैं तो माँ बाप उनको बुलाते हैं, वो खेल में इतना मस्त होते हैं, आते ही नहीं है। जैसे ही बच्चा कोई उनको चूटी भरता है या दुख देता है तो मुख से मम्मी पापा शब्द निकलता है। इसी प्रकार से ही हम सब आत्माएं जब देह अभिमान के आने से हम जब दुखी होते हैं, अपने आंतरिक खुशी को खो बैठते हैं, तो हम अपने प्यारे पिता को याद करते हैं। तो पिता का सत्य स्वरूप हमें सामने आता है। हम शिव पिता परमात्मा की प्रतिमा बना करके, सोमनाथ का मंदिर बना करके पूजा करते हैं। फिर थोड़े समय के बाद हम अपने पूर्व जन्मों को भूल गए, अपनी ही मूर्तियां बना करके पूजने लग गए और हर प्रकार के साधन अपनाए और यहीं पर ही आकर के हमने धर्म पिताओं के द्वारा, महात्माओं द्वारा सब ज्ञान सुनते सुनाते, लेकिन 5 विकारों में और ही और गिरावट में आते गए। सतो प्रधान से सतो से फिर रजो प्रधान, तमो प्रधान हो गए। अंत में आकर के ये सारा ही सृष्टि तमो प्रधान स्थिति पर आ जाती है। तब हम पुकारते हैं कि प्रभु अब आपके सिवाय कोई भी हमारा रक्षक ही नहीं है, हमें आकर के हमारी रक्षा करो। तो भगवान स्वयं जो हमारे पिता है, सत्य पिता, जिनको हम पुकारते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो पिता आकर के हमें इसका बताते हैं कि बच्चे तुम्हारा पतन क्यों हुआ, तुम्हारी प्रॉपर्टी को, जो आंतरिक सुख शांति प्रॉपर्टी है, उसको किसने लूटा। तो बाप कहते हैं ये 5 विकार ही शत्रु है और हम कहते भी आए कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, लेकिन मिटा नहीं सके। तो पिता परमात्मा आकर के हमको आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। मंदिरों में हम तिलक तो लगाते आए, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानते थे। तो पिता परमात्मा ने हमें अपनी पहचान दी, घर की पहचान दी, अपने स्वधर्म की पहचान दी और खुद को भी परिचय दिया कि मैं तुम्हारा पिता कौन हूँ। और सारे सृष्टि चक्र की पहचान दी, कैसे कैसे तुमने खेल खेला, कैसे तुम सतो प्रधान थे और कैसे तुम तमो प्रधान बने हो। सारा ज्ञान देने के बाद समय की पहचान दी कि अब सृष्टि के परिवर्तन का समय। तो अब तुम आत्माओं को अगर मुझ पिता की याद में रहोगे, अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करोगे, तो तुम्हारे अंदर दैवी गुण आते जाएंगे और तुम्हारे जो पाप कर्म हैं किए हुए हैं और जो पुराने संस्कार हैं वो भस्म होंगे। तो पिता परमात्मा हमें आकर के संसार में रहते हुए कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी बना करके हमारे सारे विकारों को भस्म करा करके मनुष्य देवता बनाते हैं। जो आत्मा स्वर्णिम स्थिति में थी फिर स्वर्णिम स्थिति में आती है, क्योंकि जो आत्मा के पंख थे
पवित्रता के शक्ति के वो इन माया 5 विकारों ने भस्म कर दिए, काट दिए, तो पिता परमात्मा की याद से, ज्ञान का मनन चिंतन करने से फिर हमारे अंदर पवित्रता और शक्तियों के पंख प्रकट होते हैं, फिर उदय होते हैं, और फिर हम अपने घर मुक्ति धाम, परम धाम जाते हैं और नई दुनिया स्वर्ग में लौट के आते हैं। तो पिता परमात्मा ही ये सारा जो हमको ज्ञान देते हैं, उसी से ही हमारा कल्याण होता है। इसलिए परमात्मा को दुख हरता, सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है। तो भगवान ईश्वर परमात्मा वो हमारे सच्चे 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 पिता है। तो पिता की स्मृति अपने आप आती है बच्चों को, लेकिन हम देव में आकर के देवताओं की भक्ति करते रहे। तो परमात्मा हमें बताते हैं, जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं समझोगे तो मुझ परमात्मा से आपका नाता जुट ही नहीं सकता। जैसे बिजली की तार के ऊपर से जब तक रबड़ नहीं हटाया जाता, इंसुलेशन नहीं हटाई जाती, तो उसमें बिजली का करंट जाता ही नहीं है। इसी प्रकार जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, अपने को स्वस्मृति में नहीं लाते, तब तक पिता परमात्मा से हमारा नाता नहीं जुटता। तो शिव बाबा आकर के स्वयं ही हमारा जीवन का सहारा बनते हैं, हमारी बुद्धि को अपने साथ जोड़ते हैं। देही अभिमानी बन करके अपने को आत्मा समझ के जितना हम बाप की याद में रहते हैं, तो हमारे अंदर परम सुख, परम शांति, परम आनंद, परम खुशी लौट के आती है। जैसे मोटर की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसको डायनो से जोड़ते हैं, मोबाइल को भी चार्ज करने के लिए हम प्लग में उसे लगाते हैं। इसी प्रकार आत्मा का शिव बाबा से कनेक्शन जुटने से हमारे सारे आत्मा के पाप नष्ट होते हैं। लेकिन कनेक्शन जोड़ने के लिए बीच में है लव। लव इज ए कनेक्शन, लव इज ए लिंक। तो जब तक प्यार नहीं होगा तो पिता परमात्मा की याद ही नहीं आएगी। तो लव है तो पिता परमात्मा कहते हैं, तुमने मुझे पुकारा, मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में बच्चे, इसलिए तुम कर्म करते हुए मुझे याद करो और सच्चे सच्चे योगी बन करके मुझ पिता परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।